नमस्ते दोस्तों। आज एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी सुनाता हूँ आपको मैं एक गांव की और किसानों की। मैं आपके केवल 15 मिनट लेना चाहता हूँ। कृपया इसको ध्यान से सुनिएगा और जितना आगे से आगे हो फॉरवर्ड करिएगा। एक छोटा सा गांव था जहाँ ज़्यादातर किसान रहते थे और वो अपने फसल का काम करते थे, अपने किसानी करते थे। गांव को सड़क से एक ही सड़क थी जो उसको शहर से जोड़ती थी या मेन हाईवे से जोड़ती थी, और उस सड़क पे एक पहलवान बैठा करता था जो जिसका काम तो रखवाली था, लेकिन वो आने जाने वालों से पैसे लेता था, कमीशन लेता था गांव में आने में, गांव से जाने में। साथ में गांव का एक प्रधान था जिसकी दोस्ती पहलवान से बहुत अच्छी थी और बहुत पुरानी थी, और ये 50-60 साल से चलता हुआ आ रहा था। दोनों मिलके आने जाने वालों से पैसे लेते थे। होता ये था कि किसान अपनी फसल उगाता था और फसल पकने के बाद, हार्वेस्टिंग के बाद, जब वो फसल लेके बेचने जाता था तो पहलवान उससे बोलता था पहले कमीशन रखो, उसके बाद जाने दूंगा। तो किसान उसको कमीशन देता था ताकि उसकी फसल मंडी तक पहुंच सके। जब आगे चलता था तो वो फसल तुलवानी पड़ती थी जिसकी पर्ची अलग कटती थी, और बोरी उतारने और चढ़ाने के लिए पहलवान अपने लड़के देता था जो अलग से पैसा लेते थे उतारने चढ़ाने के लिए, और उतारते चढ़ाते वक्त थोड़ा सा अनाज बोरियों से निकाल लिया करते थे। जो उनके पास एक लोहे का औजार होता है जिससे अनाज बाहर निकालते हैं बोरी से, उससे अनाज निकाल लिया करते थे। तो 20-30 बोरियों में एक बोरी वो अनाज अपना बना लेते थे। ये आगे जाता था तो जब बेचने जाता था तो जो मंडी में दलाल बैठा होता था वो कहता था तुम्हारा अनाज अच्छा नहीं है, बी क्वालिटी है, ए क्वालिटी नहीं है, इसके इतने दाम मिलेंगे। और कुछ डिस्कशन करने के बाद, कुछ वार्तालाप करने के बाद वो किसान को बोलता था ठीक है, ए क्वालिटी में हम बेच देंगे, लेकिन 50 रुपए हमें तुम्हें देने पड़ेंगे। तो किसान बेचारा फिर पैसे देता था और वो अनाज आगे बिकता था। फिर वो गोडाउन वाला कहता था हमारे पास तो जगह नहीं है, लेकिन अगर कुछ सुविधा शुल्क मिलेगा तो हम जगह बना देंगे। तो किसान उसको पैसे देता था और फिर वो गोदाम में माल जाता था। तो 1000 रुपए का माल लेके अगर किसान चला और उसका 400-500 रुपए इस काम में खर्च हो गया तो किसान की कमाई 500 रुपए ही होती थी। 500 रुपए में उसको अपनी लागत भी निकालनी है जो उसने फसल उगाने में खर्च करी है, चाहे वो कीटनाशक हो, बीज हो, अपने औजार हो, डीजल हो, पानी हो, जो भी चीजें हो। और होता यह था कि इस कारणवश गांव में किसान आत्महत्या करने लगे, क्योंकि पैसा बनता नहीं था, उधारी बढ़ती चली जाती थी, सूद बढ़ता चला जाता था, क्योंकि किसान सूद पे पैसा लेके ये सारे काम करता था, तो वो सूद दे नहीं पाता था, पैसे वापस कर नहीं पाता था और आत्महत्या तक नौबत आती थी। समय बदला, किसानों की सोच बदली। किसानों ने कहा कि हम अगला प्रधान, चुनाव आया, अगला प्रधान हम अपने बीच का ही एक व्यक्ति को लेंगे, उसको प्रधान बनाएंगे जो हमारे बीच से जन्म हुआ है जिसका। तो उन्होंने एक व्यक्ति को चुना जो प्रधान बना आगे जाके। ये व्यक्ति किसानी नहीं करता था, लेकिन गांव-गांव में घूम-घूम के, फक्कड़ आदमी था, गांव-गांव में घूम-घूम के किसानों से मिलता था, बातचीत करता था। और ये व्यक्ति वो था जो अच्छी तरह से जानता था कि गांव में 2 काम होते हैं, एक तो फसल उगती है जो देश खाता है, दूसरा गांव भारतीय सेना के लिए जवान देता है। इस व्यक्ति ने जब ये प्रधान बना, इसका पहला दायित्व जो था वो ये था कि मैं 2 काम करूंगा, पहले अपने फौजियों को सुरक्षित करूंगा और दूसरा काम किसानों को आगे बढ़ाऊंगा ताकि वो अपनी परेशानियों से बाहर आए, आत्महत्या तक नौबत ना पहुंचे। सबसे पहला काम उसने जो करा वो ये करा कि उसने किसान के फसल को, जिसमें खाद की जरूरत होती है, पहले पुराने प्रधान के वक्त किसान को लाठियां पड़ती थी खाद में, सबको खाद भी नहीं मिलती थी, चोरी हो जाती थी, बिक जाती थी, कारखानों में चली जाती थी, पहलवान और पुराना वाला प्रधान मिलके कमीशन खा लेते थे। तो नए वाले प्रधान ने सबसे पहले क्या करा कि खाद को नीम कोटिंग कर दिया ताकि अब खाद कारखानों में जाने लायक ना रहे
और उसको पहलवान रास्ते में ना रोक पाया और सीधी गांव में हर किसान के पास पहुंचे। ये करने से किसान की उपज बढ़ी, क्योंकि किसान को आप कहीं मारामारी नहीं करनी है खाद के लिए, उसकी खाद उसके घर पे भी पहुंच जाती थी, उसके खेत तक पहुंच जाती थी और वो वहां बैठ के अपना खाद का इस्तेमाल करता था, जिससे उसकी उपज बढ़ी। लेकिन किसान के साथ एक और दिक्कत थी। किसान खेती खुले हुए आसमान के नीचे करता है, वो बालकनी टेरेस में बैठ के गोभी नहीं उगाता। अगर 3 फसल अच्छी हुई हैं और एक फसल खराब हो गई, चाहे वो ओले से हुई हो या पानी ज्यादा बरसने से, बेमौसम बरसात से हुई हो या सूखे से हुई हो, तो पिछली 3 फसलों का जो भी कमाई होती थी वो इस फसल में बर्बाद हो जाती थी। किसान फिर कर्जे के चक्कर में आ जाता था। तो इस नए प्रधान ने कहा कि हम किसानों की जमीन का बीमा करेंगे। उसने किसानों की जमीन का बीमा करा, लेकिन बीमा के साथ एक उसने अच्छा काम यह करा कि बीमा कराने के लिए जमीन को नापना पड़ता है। तो जमीन को नापने में जो किसान की रिकॉर्ड है, जो लैंड रिकॉर्ड है, जो जमीन का उसके विवरण है, वो विवरण सरकारी दस्तावेजों में दर्ज हो जाता था, जिसके बदौलत उसको वहां पर बीमा मिलता था। इसका फायदा ये होता था कि पहले जब किसान अगर आत्महत्या कर ले तो पुराना वाला प्रधान और पहलवान मिलकर उसकी जमीन हड़प लेते थे, क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता था। अब ये काम नहीं हो सकता, क्योंकि रिकॉर्ड सरकारी है और उस सबको पता है कि जमीन किसकी है, कितनी है, किसको, उसके बच्चे कौन है, उसका परिवार कौन है। ऐसे करके ये बंद हो गया। फिर एक प्रॉब्लम और थी कि एक दिक्कत और थी कि गांव में पानी ज्यादा नहीं था। तो नए वाले प्रधान ने क्या करा कि पानी, क्योंकि फसल को बहुत जरूरी होता है, उसने डिप इरिगेशन का सिस्टम बनाया, ताकि हर किसान को कम पानी में उसकी फसल को नुकसान ना हो और सबको पानी बराबर से मिल जाए। ऐसे करके उसने डिप इरिगेशन सिस्टम शुरू करा, ताकि किसानों को पूरा पानी मिले। ये 3 काम करने की वजह से सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि फसल की पैदावार अच्छी हो गई, ज्यादा हो गई। किसान जो कल तक 10 कुंटल एक बीघे में लेता था, अब वो 20 कुंटल पैदा करने लगा। लेकिन एक दिक्कत थी कि किसान को अभी भी उसी सड़क से सामान बेचने जाना होता था जहां पहलवान कमीशन लेता था, और जो बिचौलिए हैं वो अपना कमीशन लेते थे, साहब पर्ची काटने के पैसे, गोदाम में रखने के पैसे, उठाने गिराने के पैसे। तो नए प्रधान ने क्या करा, उन्होंने एक नई सड़क बनाई जहां से आप सीधा माल बिना, और उस सड़क पे कोई पहलवान और प्रधान नहीं था, ताकि उससे आप सीधा माल ले जाके मंडी में बेच सको। पुराने सड़क में एक दिक्कत ये थी कि अगर मेरे को किसान के पास जाके सीधा अनाज खरीदना है तो मैं नहीं खरीद सकता था, क्योंकि पहलवान मुझे जाने नहीं देता था। वो बोलता था गोदाम से खरीदो, मंडी से खरीदो। तो अब, और किसान का वो जो पुराना रास्ता था वो एक ही मंडी तक जाता था, वो कहीं और नहीं जा सकता था। नए वाले रास्ते में क्योंकि कोई भी बीच में नहीं बैठा है, पहलवान भी नहीं है, प्रधान भी नहीं है, किसान जहां चाहे अपना अनाज लेके सड़क के बाईं तरफ जाना चाहे बाईं तरफ जा सकता है, दाहिनी तरफ जाना चाहे दाहिनी तरफ जा सकता है, सड़क के किनारे बैठ के बेच सकता है। कहीं ना जाना है तो उसके खेत में, मेरे जैसे लोग उसके खेत में पहुंच जाते थे और पूरा माल उठा के अपनी गाड़ियों में लाते थे। किसान को ट्रैक्टर की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, कुछ नहीं करता। इससे क्या फायदा हुआ, जो पैसे बिचौलियों को खिलाता था वो किसान की पूर्ण बचत हुई। ये बचत किसान की जो आमदनी है उसको बढ़ाया। किसान अपना कर्ज चुका सकता था, अब आत्महत्या की नौबत नहीं आती थी। अब किसान के पास पैसा है। जब पैसा किसान के पास आ जाएगा तो किसान और अच्छी फसल उगाएगा। अब सवाल ये उठता है, ये किसान के पास जो ज्यादा पैसा है उसने क्या करा? पहले किसान पुरानी व्यवस्था में जब था तब वो किसान अपने पैसे को घर में रखता था, किसी चावल की बोरी में, जो कनस्तर होते हैं उनमें रखता था, कैश रखता था, नकद। अब किसान, नए वाले प्रधान ने क्या करा
कि उसने एक काम और करा, उसने एक बैंक खोल दिया। तो अब किसान को पैसा अपना बोरियों में और कहीं रखने की जरूरत नहीं थी जो कोई भी उठा के ले जाए और छीन ले। वो पैसा सीधा बैंक में रहता था। पुरानी व्यवस्था में जब अगर प्रधान किसान को कुछ देना चाहता था तो पहलवान के थ्रू जाता था, पहलवान उससे कमीशन ले लेता था। मान लो सरकार की तरफ से 1 रुपया आया तो रास्ते में सबने कमीशन खाया, किसान के पास 15 पैसे पहुंचा। अब नए बैंक में अगर सरकार देना चाहती है, वो सीधा किसान के बैंक में जाता है जहां से किसान इस्तेमाल करता है, कोई उसे नहीं छीन सकता। इससे किसान के पास पैसा बहुत हुआ। जब पैसा बहुत हुआ तो किसान अपने लिए, अपने परिवार के लिए बाजार में गया, अच्छे कपड़े खरीदे, उसने मोटरसाइकिल खरीदी, ट्रैक्टर खरीदा और सामान धीरे धीरे खरीदता था। जब ये सामान आगे जब इसकी डिमांड बढ़ी, जिसका इसके लिए लोगों ने बहुत उपभोक्ता उसके बढ़े, तो इन कारखानों ने, इन कंपनियों ने जो ये मोटरसाइकिल वगैरह बनाती हैं, इन्होंने शहर के बच्चे और अपने यहाँ नौकरियों पे रखे ताकि ज्यादा माल बनाए। शैम्पू वाली कंपनियों में और आगे बढ़े ताकि शैम्पू ज्यादा बिके, साबुन अच्छे हो गए, सब कुछ अच्छा हो गया। तो यानी मिडिल क्लास इसमें आ गया जहां उसका फायदा हो गया। यही है किसान बिल। पुरानी व्यवस्था और नई व्यवस्था। नए वाले प्रधान ने पुरानी सड़क बंद नहीं की है, लेकिन नई सड़क खोल दी है। जो किसान पहलवान के दोस्त हैं और उनके लिए काम करते हैं, वो अपनी अभी भी पुरानी व्यवस्था पे चल सकते हैं। लेकिन जो किसान ईमानदार है, जो किसान अपनी मेहनत का पैसा लुटना नहीं चाहते, वो नई व्यवस्था को इस्तेमाल करें। नई व्यवस्था में जो नई सड़क बनी है, वहां से मैं बिना पहलवान से बात करे सीधा किसान के पास जाके अपना ट्रक ले जाके सामान भर के लाऊंगा, जहां किसान को कहीं नहीं जाने की जरूरत है। और जब मैं वहां जाऊंगा किसान के पास, तो मैं किसान से कहूंगा, भाई अगली बार ये वाली फसल लगाना और इसके पैसे मैं दूंगा। मैं किसान को पहले ही पैसे दे दिए, आधे पैसे दे आया कि भाई अगली बार 20 कुंटल गेहूं तुम ये वाला उगाओगे और ये पैसे हैं, आधे पैसे तुम पकड़ो, आधे जब मैं फसल लेने आऊंगा तब तुम्हें दूंगा। तो किसान को पैसे उठाने के लिए बाजार में नहीं जाना, पैसे उठाने के लिए बैंक में नहीं जाना, तो सूद की बात नहीं आती है, कोई वहां पर सूदखोरी नहीं होती है। जब सूदखोरी नहीं होगी तो मुनाफा शुद्ध होगा, किसान का होगा, जिससे किसान आगे अपना काम कर सकेगा और फ्लोरिश कर। जब किसान की प्रगति होगी तो किसान जो अपने लिए सामान खरीदता है, उन कारखानों की प्रगति होगी। और जब उन कारखानों की प्रगति होगी तो मिडिल क्लास की प्रगति होगी, क्योंकि मिडिल क्लास उन कारखानों में काम करता है जहां पर ये सारी चीजें बनती हैं, चाहे वो ट्रैक्टर हो, मोटरसाइकिल हो, इत्यादि इत्यादि। आज क्या हो रहा है? आज ये हो रहा है कि वो पहलवान और उसके पुराना प्रधान और उसके गुंडे मवाली नई सड़क पे आके बैठ गए हैं और वो सब ये कह रहे हैं कि इस सड़क को उखाड़ के फेंको, क्योंकि ये सड़क हमें पसंद नहीं है, जो भी सड़क इस्तेमाल होगी वो पुरानी वाली होगी। किसान बिल इससे ज्यादा कुछ नहीं है। यही मूल उद्देश्य है किसान का। अगर आप देखें, मैंने अभी पहले जैसे कि कहा कि फौजी और किसान इस प्रधान की प्राथमिकता थे। आज फौज में अच्छी बंदूकें हैं, अच्छी तोपें हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट है, अच्छी, आप फौजी को पूछना नहीं पड़ता है कि मैं गोली चला लूं। अब यह है कि अगर दुश्मन सामने खड़ा है तो पहले ठोक दो और उसके बाद बताओ मैंने ठोक दिया। गोलियों की गिनती देने की जरूरत नहीं है। तो जहां इस नए प्रधान ने फौजियों को मजबूत करा अपने देश की सुरक्षा के लिए, वहीं इसने किसानों का उद्धार करा ताकि किसान खुशहाल हो। अगर किसान खुशहाल होगा तो पूरा सिस्टम खुशहाल होगा। यही मैंने पहले बोला था, इसी को कहते हैं सैशे इकोनॉमिक्स, जिसको मैं बोलता हूं कि अगर यहां से आप शुरू होंगे नीचे से, तो नीचे वाले मिडिल क्लास को पुश करेंगे, और जब मिडिल क्लास को ज्यादा नौकरी मिलेंगी, ज्यादा कारखाने में माल बनेगा, तो यही माल आगे बिकेगा जो उद्योगपतियों को भी फायदा पहुंचेगा। दोस्तों, YouTube पे मैंने अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं किया है। मुझे किसी भी वीडियो का 1 पैसा भी नहीं मिलता है, ना मैं लेता हूं। मेरा उद्देश्य केवल ये है कि सही बात देश के कोने कोने में जाए।
मेरी आपसे विनती है, इस वीडियो को आप जितना चाहें उतना शेयर कीजिए। मैं ये चाहता हूं गांव का हर किसान ये समझे, जो हड़ताल कर रहे हैं वो भी ये समझें सच्चाई क्या है। और अगर आप मेरा शेयर करना नहीं चाहते कि मेरे कहीं मेंबर्स बढ़ ना जाएं, फॉलोअर्स बढ़ ना जाएं, तो आप इस वीडियो को डाउनलोड कीजिए व्हाट्सएप पे या जो भी माध्यम आप इस्तेमाल करते हैं। आपको कोई कॉपीराइट पूछने की जरूरत नहीं है। आप जहां चाहें जैसे चाहें इसको भेजिए, इसको अपलोड कीजिए अपने फेसबुक पे, ट्विटर पे, जहां पर भी आपको उचित हो। आप अपने यूट्यूब पे चैनल पे अपलोड कीजिए, मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस ये चाहता हूं कि सही बात देश के हर कोने में जाए। और अगर आपके कोने में हिंदी समझ आप जहां रहते हैं वहां हिंदी समझ में नहीं आती है, तो कंटेंट आपको पता है, आप अपनी भाषा में ऐसा वीडियो बनाइए और अपने लोकल लोगों को दीजिए ताकि उनको सही मार्गदर्शन हो, सही चीज सामने आए। मेरी यही विनती के साथ जय हिंद।